अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो विद ITT ग्लोबल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे 7E के एग्जामेशन के बारे में। 7E के जो एग्जामेशन है और सर्टिफिकेट है 2025 और 26 के बजट का उस पर क्या असर हुआ है। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। 7E का गेम जो है वो वैसे का वैसे ही है, लेकिन अब FBR ने नया ट्विस्ट डाल दिया है इस टाइम कि विदाउट अप्रूवल सर्टिफिकेट प्रॉपर्टी लेना या बेचना ये तो आप भूल ही जाएं। इसमें आपको 7E सर्टिफिकेट के बारे में बताते हैं कि सबसे पहले 7E सर्टिफिकेट का आपको पता है कि जिसमें डीम्ड इनकम ऑन प्रॉपर्टी आती है। बजट जो है 2025-26 में इसमें कोई तब्दीली नहीं आई, मतलब कि प्रॉपर्टी की वैल्यू पर FBR डीम्ड इनकम समझेगा और आपको उसे अपने टैक्स रिटर्न में दिखाना ज़रूरी है। सो रिमेंबर, अगर आपके पास प्रॉपर्टी है तो 7E सर्टिफिकेट लेने के लिए आपको उसको प्रॉपर्टी को अपने रिटर्न में डिक्लेयर कराना ज़रूरी है। दूसरा सिनेरियो जिसमें इम्पोर्टेंट है वो है फाइलर और नॉन फाइलर का। फाइलर और नॉन फाइलर का ऐसा है, बजट ने इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके कर दिया है कि जो फाइलर हैं उनको अपनी प्रॉपर्टी बेचने या ख़रीदने के लिए 7E सर्टिफिकेट का जो टाइमली फाइल करना है वो ज़रूरी है। 7E को फाइल करना लाजमी ज़रूरी है, लेकिन नॉन फाइलर जो हैं उनके लिए गेम हो गया है ओवर। ना वो प्रॉपर्टी, ना वो व्हीकल, ना कोई वो ट्रांजेक्शन अलाउ है उनको अकॉर्डिंग टू दिस 7E। वो कोई इसमें उनका कोई दारोमदार नहीं, उनके लिए 7E का कोई रद्द-ए-अमल कुछ नहीं है। अब जो गवर्नमेंट ने न्यू एक चीज़ ऐड की है जिसको हम ट्विस्ट कह रहे थे वो ये है कि 7E पे अब आपको एग्जामिशन के लिए आपको अप्रूवल सर्टिफिकेट की ज़रूरत है। इसमें आपको अब एक नया सर्टिफिकेट FBR से अपनी प्रॉपर्टी के ऊपर एक इशू करवाना होगा जो कि अप्रूवल सर्टिफिकेट होगा, जो कि आपके एसेट्स को डिक्लेयर करेगा FBR के सामने कि इसने इस प्रॉपर्टी के ऊपर अप्रूवल सर्टिफिकेट लिया हुआ है, लिहाजा ये प्रॉपर्टी जो है वो 7E के उसमें आ सकती है। तो FBR ने बहुत चालाकी से इस सर्टिफिकेट को प्रोवाइड किया है ताकि जो आप प्रॉपर्ली अपनी प्रॉपर्टी शो नहीं करवाते या अपने एग्जाम उसको अब आपको अपनी प्रॉपर्टी शो कराएंगे, अप्रूवल सर्टिफिकेट लेंगे, देन आपको 7E की एग्जाम्पशन का सर्टिफिकेट मिल सकता है। FBR ने यहाँ तक ये अनाउंस किया है कि एक नया पोर्टल जहाँ से सर्टिफिकेट मिलेगा, इंशाल्लाह कमिंग डेज में FBR शायद उसको लॉन्च भी कर दे। तो ये कुछ न्यू अपडेट्स हैं। अब इसमें 7E के ऊपर एक ट्विस्ट और है जो FBR ने, जो लोग चालाकी करते हैं FBR के साथ अपने टैक्स बचाने के लिए, उनके लिए FBR ने क्या किया है। FBR कहता है कि आप पहले 7E के एग्जाम्पशन में आपके पास आता था सिंपल इज डैट, आपके पास आती थी 7E के एग्जाम्पशन सर्टिफिकेट में कि आप कोई ना कोई एक प्रॉपर्टी अपनी जो है वो एग्जाम करवा सकते थे। उसमें आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी हो गई, रेंटल प्रॉपर्टी हो गई, बिजनेस प्रॉपर्टी हो गई और समथिंग काइंड, 4 प्रॉपर्टीज आपको उसमें वो हो सकता था। अब FBR क्या कहता है, आपने कोई एक प्रॉपर्टी अपनी एग्जाम करवा ली, आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी, ओके, उसके अलावा बिजनेस प्रॉपर्टी जो है उस पर आप टैक्स दे रहे हैं। आपकी रेंटल प्रॉपर्टीज हैं जो आपने रेंट पे दी हुई हैं, आपने रेंट पे दी हुई है। लाइव एग्जाम्पल ले लेते हैं कि वो प्रॉपर्टी लाहौर के किसी DHA में या किसी हाई जो फॉरम लेवल है उस पर है। अब FBR कहता है कि उस एरिया की जो मालियत या उसके हिसाब से उस प्रॉपर्टी का रेंट बनता है एक्चुअल में 70,000। आप जो लोग चलाकियाँ करते थे 2024-23 में अपना टैक्स बचाने के लिए, वो ये करते थे कि प्रॉपर्टी की वैल्यू जो है वो 70,000 की है। FBR को वो अपने जो बैंक स्टेटमेंट में जो अपना रेंट लेते थे वो 30,000 लेते थे और जो बाकी 40,000 था वो कैश लेते थे, और जो 30,000 वो बैंक में शो कराते थे ट्रांजैक्शन में रेंट, उसके ऊपर वो टैक्स FBR को जमा कराते थे। FBR ने कहा कि भाई अब ऐसा नहीं होगा। FBR ने कर दिया है, जो आपको पता होगा FBR ने हर एरिया का स्पेसिफिक रेट अलाउ कर दिया है। उसकी बेस पे अगर अब DHA का एक स्पेसिफिक रेट है FBR को, उसमें FBR कहता है कि अगर DHA का जो रेंटल रेट है वो है 70,000 मेरे उसके हिसाब से, मेरे रिकॉर्ड के हिसाब से। अब तू भाई रेंट पे प्रॉपर्टी दे रहा है, तू 80 ले, तू 90 ले, तू 1 लाख ले, या तू कम ले, तू 40 से 50 ले, मैं तेरे से जो रेंट है, जो रेंट बनता है वो मैं तेरे से 70 के हिसाब से ही लूँगा। FBR ने ये चीज़ को अपने इसमें डाल लिया है और FBR इस पर बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन कर रहा है ताकि जो लोग टैक्स से बचने की कोशिश करते थे वो इसमें अब पकड़े जाएंगे। सिंपल ये है कि FBR ने 7E के ऊपर भी बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लिया है ताकि लोग इससे वो ना सके। आपको ओवरऑल जो हमने वीडियो में आज की वीडियो में बताया उसमें यह है कि 7E अब भी मैंडेटरी है। फाइलर्स के लिए 7E प्लस अप्रूवल सर्टिफिकेट दोनों रिक्वायर्ड है, और नॉन फाइलर का सिस्टम ही आउट हो गया है। नॉन फाइलर्स को उन्होंने इस कैटेगरी से आउट ही कर दिया है। FBR का पोर्टल एक नया आने का है कि जो आपको ये सर्टिफिकेट जो है वो डॉक्यूमेंटेशन वो तैयार आपको वहाँ से अवेलेबल हो जाएगी।
वीडियो एंड होने से पहले ये कंफर्म कर लो कि आपका 7E का सर्टिफिकेट अपडेटेड है या नहीं, अप्रूवल सर्टिफिकेट अप्लाई किया है या नहीं। इस चीज़ को देखिए, इस पे गौर कीजिए। अगर ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी है, इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर करें। मज़ीद आने वाली वीडियोस, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपको एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होती है। थैंक यू।